प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर में आयोजित 4 दिवसीय वार्षिक महोत्सव स्पंदन 2023 का सफल समापन हुआ, जहां एक ओर भारतीय संस्कृति की भावना एवं परंपरा से ओतप्रोत भारत के विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्य भारतीय संस्कृति की प्राचीनता एवं विभिन्नता का परिचय दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर वर्तमान परिदृश्य में भारत की आधुनिकता को विश्व पटल में दर्शाते हुए आधुनिक नृत्य शैली एक विशेष ही प्रकार की छटा बिखेरती हुई सांस्कृतिक संध्या में दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर के निदेशक डॉक्टर निशांत जोशी ने कहा कि संस्थान सदैव छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहा है और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने में संस्थान का वार्षिक महोत्सव स्पंदन प्रतिवर्ष प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर के द्वारा आयोजित किया जाता है। सभी कार्यकर्ता एवं गत 3 दिनों से चल रही विभिन्न स्पर्धाओं के आयोजन में महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने जिस प्रकार टीम भावना का परिचय देकर आपसी समन्वय के साथ आज स्पंदन 2023 के समापन को एक सफल एवं अविस्मरणीय पल के रूप में प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर की स्मारिका में शामिल कर दिया, जो सदैव ही सराहा जाता रहेगा। ग्वालियर में चल रहे स्पंदन 2023 के अंतिम दिन लगभग अलग अलग 2 सफल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें IT क्विज तथा अल्फाज़े रूह प्रमुख थे तथा इसमें सम्मानित निर्णायक मंडल के द्वारा बिना पक्षपात के दोनों कार्यक्रमों के विजेताओं का चयन किया गया, जिसमें IT क्विज ने प्रथम रवि किशन शिवानी यादव PIMRG, द्वितीय अमन यादव साक्षी मांझी PIMRG एवं तृतीय प्रखर राजावत निशा राठौर PIMRG रहे तथा अल्फाज़े रूह में प्रथम जय प्रताप चौहान महाराजा मानसिंह कॉलेज, द्वितीय पंकज उपाध्याय मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय तथा तृतीय कुमारी प्रतिभा दुबे MLB कॉलेज ग्वालियर विजेता रहे। सांस्कृतिक संध्या में इस बार थीम को थोड़ा अलग से रखते हुए सरस्वती वंदना के स्थान पर रामायण नृत्य स्पंदन 2023 की सांस्कृतिक संध्या का आरंभ किया गया। सांस्कृतिक संध्या में एक ट्रिब्यूट डांस जो हमारे भारतीय सोल्जर के लिए आयोजित किया गया, जिसमें हमारे भारतीय सोल्जर के बलिदान को दिखाया गया। इसके बाद स्पंदन 2023 की सांस्कृतिक संध्या भांगड़ा डांस जो पंजाब का प्रसिद्ध डांस है का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के ही छात्र व छात्राओं ने हिस्सा लिया तथा मध्य प्रदेश के लांगुरिया डांस तथा महाभारत पर आधारित बालाज डांस का भी आयोजन संस्थान के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा ही आयोजित किया गया तथा 6 से अधिक रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें 6 नृत्य प्रस्तुति प्रमुख रही। इसी कड़ी में 3 ब्रांड एम्बेसडर राउंड की भी आयोजित किए गए, जिनमें ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स तथा वेस्टर्न एथनिक परिधानों को पहनकर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रैंप वॉक किया तथा ब्रांड एम्बेसडर को 8 निर्णायक मंडल ने बिना किसी पक्षपात के अपना निर्णय सुनाते हुए प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में स्पंदन का कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरे सामने निर्देशक साहब हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है MP टुडे में। किस तरीके का कार्यक्रम है आपका स्पंदन? देखिए, ये हमारा 26वां एडिशन है। मेरे साथ हमारे साथी डॉक्टर अभय दुबे भी हैं। इन्होंने 22, 23, 24 और 25वां इन्होंने करवाया था और ये हर्ष का विषय है। 26वें का मतलब 26वां साल भी, और इस साल हमारा स्पंदन बड़ा स्पंदन रहा है। 4,500 छात्र छात्राओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 16 स्पर्धाएं हुई। 4 तारीख से 7 तारीख तक ये चला। आज हमारी सांस्कृतिक संध्या है। आपने अंदर हॉल में देखा होगा, करीब 1600 साढ़े 1600 छात्र छात्राएं, पेरेंट्स आनंद ले रहे हैं सांस्कृतिक संध्या का। इसके साथ इसका समापन हुआ है। 4 साढ़े 4 लाख के करीब प्राइजेस दिए गए हैं। किस तरीके के प्राइजेस थे सर? आप अभय सर से पूछिए। आपके लिए किस तरीके का रोल रहा है सर? निश्चित ही स्पंदन छात्रों के बीच में एक विशेष महत्व रखता है। यदि आप ग्वालियर में किसी भी संस्थान की बात करें, विशेषकर प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान, यहाँ छात्र जिस तरीके की प्रतिस्पर्धाएं और अपना जिस तरीके का टैलेंट यहाँ शोकेस करते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है और काफ़ी देखने योग्य है। हम आज जैसे देख रहे हैं सांस्कृतिक संध्या, तो यहाँ भी आप देखेंगे पूरे भारत की झांकी को दर्शाने का एक प्रयत्न किया गया है छात्रों के द्वारा, और वो अत्यंत ही मनोहर है यदि उसको हम पूरा देखें वहाँ पर। और अपने आप में बहुत ही अलग एहसास है और अपने आप में अलग ही एक अनुभव है स्पंदन प्रेस्टीज का। सर, 3 बार आपने कार्यक्रम किया है, सर ने जो मुझे जानकारी दी। 3 बार में क्या कुछ नया बदलाव हुआ है? सर, हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करी। जब हमने पहली साल किया तो इसमें 14 इवेंट्स किए हमने, जो राष्ट्रीय इवेंट्स थे, नेशनल लेवल इवेंट्स थे। फिर हमने अगली बार इसमें 15 किए, फिर हमने 21 किए। इस बार हमने 16 और आपके 5 दूसरे इवेंट्स मिला के इस बार हमने 22 किए। तो हर बार ये है, और प्रतिभागिता जैसे सर ने बताई, ये नंबर 4,500 पहुँचा है, जो नंबर 1400-1500 से शुरू हुआ था। तो अपने आप में देश के संस्थानों की भी मैं बात करूँ तो लगभग जो 40-50 संस्थान से लेकर आज हम 200-225 संस्थानों की प्रतिभागिता की बात करते हैं। तो अपने आप में पूरे अंचल में ये स्पंदन अपनी एक विशेष इमेज रखता है, अपनी एक विशेष जगह रखता है छात्रों के बीच में, और निस्संदेह बहुत ही अच्छा इवेंट है। मेरा ये एक सवाल है आपसे कि क्या उद्देश्य रहता है इस कार्यक्रम का?
देखिए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक संगम होना चाहिए। स्पंदन वो संगम है, वो हार्ट बीट है उनकी। वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, अपने अनएक्सप्लोर्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो स्पंदन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो उसमें उनकी एनर्जी बाहर आती है। मैं एक और सवाल करना चाहूँगा सर, स्पंदन में मैंने हमेशा देखा है कि सर स्पंदन में कभी भी ग्वालियर से छोड़कर देश अपितु विदेश से भी कलाकार आते हैं, क्या इसका वो मोटिव है आपका? देखिए कलाकार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज आप देखिए 1600 1650 छात्र छात्राएं, पेरेंट्स, शहर के गणमान्य व्यक्तित्व सारे आज एक जगह पर हैं। इस प्लेटफॉर्म पे कौन नहीं अपने कला को दिखाना चाहेगा? इस तरीके के कितने प्लेटफॉर्म हैं शहर में जो हर साल होते हैं। तो ये हमारे साथ में प्रेस्टीज के निदेशक निशांत जोशी जी थे। इनका यही कहना है कि भाई प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट युवाओं को और छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के लिए एक नया माध्यम है स्पंदन। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।